बिधूरी जी, आज के उम्मीदवार दावेदार और कल के अवश्यम भावी विजय उम्मीदवार रमेश बिधूरी जी, हमारे भाई ब्रह्म सिंह तंवर जी और तमाम लोग, और खासकर हमारे परिवार के सदस्यगण, हमारे अपने कार्यकर्तागण, हमारे अपने भाई और बहनों, सबसे पहले आज की सभा में और इस विशाल जनसभा में मैंने कि आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू आपको प्रणाम करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इस वक्त उपस्थित हुआ हूँ यहाँ पे अपनी सामाजिक और राजनैतिक जिम्मेदारी के तहत। जैसा रमेश जी ने कहा कि रमेश जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं। आपका वहां आशीर्वाद है, आपका वहां सहयोग है, आपका प्रेम है, इसमें कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। और सही बात है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और जैसा हमारे भाई राम बिधूरी जी कह रहे थे कि जहां जाता हूं वहां शायद थोड़ा गुड लक देता हूं। मैं जहां जाता हूं ये लोग जीतते हैं और हमें मानते हैं, मैं इसलिए इनका आभारी हूं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि मैं जाता हूं, कोशिश करता हूं कि अच्छी दिशा में, नई दिशा में समाज को लेकर चलूं। आज भी यही कोशिश है कि सही दिशा में, नई दिशा में देश की आर्थिक उन्नति के लिए, भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त नेतृत्व, एक बहुत ही जबरदस्त दूरदर्शी, सफल, कामयाब, एक जबरदस्त दबंग और साथ ही साथ एक एक्शन हीरो नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित करने के लिए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा ये मोदी में वातावरण दिख रहा है। और मैं जब आपको यह खबर दे रहा हूं तो अपने अनुभव के आधार पर दे रहा हूं। आप में से बहुत लोग जानते हैं और शायद मानते भी हैं कि मुझे तथा कथित स्टार प्रचारक कहा जाता है। देश के कोने कोने में घूमता हूं, जाता हूं, लोगों के साथ कोशिश करता हूं मजबूती के लिए, सरकार की मजबूती के लिए, भारतीय जनता पार्टी के परचम को लहराने के लिए। और चारों तरफ देख रहा हूं। मैं समझता था कि ये बात सिर्फ शहरों में है पहले, अब मैं देख रहा हूँ गांव गांव में, कि मधुबनी हो, कि दरभंगा हो, कि घोगड़िया हो, कि बख्तियारपुर हो, कि फतुहा हो, कि लखीमपुर खीरी हो, कि हिंगने हो, कि दापोड़ी हो, कि तलेगांव हो, ये गांव गांव में जो लहर है मोदी में वातावरण है, ऐसा अद्भुत दृश्य हमने पहले कभी नहीं देखा। निरंतर मोदी जिंदाबाद, निरंतर मोदी जिंदाबाद। बहुत जबरदस्त लोग यहाँ खड़े, ब्रह्म सिंह तंवर है, मोदी जी, अपना राणा साहब खड़े हैं इधर, बहुत जबरदस्त, बहुत जगह है राणा साहब हैं, ब्रह्म सिंह तंवर हैं, हमारे एक बिधूरी, दूसरे बिधूरी, दमदार बिधूरी, शानदार बिधूरी, शानदार बिधूरी, बिधूरी, ऐसे लोग हमारे सामने हैं यहाँ पे। लेकिन ये भी आज देख रहे हैं कि आज इनकी और हमारी जरूरत क्यों है। आज इनकी जरूरत खासकर इस चुनाव में जरूरत इसलिए है कि जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह से इस बार वोट वोट से, एक एक सीट से, एक एक सांसद से राजनीति के संसद का महासागर बनेगा। और महासागर का नेतृत्व करेंगे हमारे आपके चहेते लाडले, देश की इच्छा और भिक्षा के अनुरूप नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी मैं, आप जिंदाबाद तो आपका भाई भी जिंदाबाद। खामोश। अभी मैं ये कह रहा था कि जरा गौर से देख, मैं बिहारी बाबू, मैं तो चाहूंगा कि एक एक आदमी बिहारी बाबू हो, एक एक आदमी पूर्वांचली बाबू हो, एक एक आदमी दिल्ली का बाबू हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, यानी देश का जय हिंद हो। और हर आदमी हिंदुस्तानी जो है बिहारी बाबू से बढ़ के हो, और शानदार और दमदार
हमारी कोशिश यही है। अभी एक चीज और करके देखना, बहुत सारे यंगर जनरेशन को देख रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बोलूंगा और मेरी आदत बनी, आप देखते हैं मैं कभी प्रतिपक्ष के उम्मीदवार का नाम नहीं लेता हूँ, कभी मैं किसी विरोधी उम्मीदवार के बारे में अभद्र भाषा की टिप्पणी नहीं करता, ऐसा बोलता ही नहीं, लेकिन मुद्दों पे बात कर सकता हूँ। और अगर संक्षेप में करूं तो आज की लड़ाई क्या है, आज का चुनाव किस बात पर आधारित है? आज का चुनाव जो है, आज का संघर्ष जो है, वो सच की लड़ाई है। सत्य में वो जीतेगी, सत्य में वो जयतेगी। विकास की लड़ाई, डेवलपमेंट की लड़ाई है, ईमानदारी की लड़ाई है। वो लोग जो आपके साथ अभी सालों साल आपके साथ रहे, अभी 10 सालों में आपके साथ थे, यूपीए कांग्रेस के दोस्त हमारे, क्या हुआ? डेवलपमेंट का नारा दिया, विकास का नारा दिया, विनाश की कगार पर लेके आ गए, देश को पूरे कर्जे में डुबा दिया। देश के जो धुरी भाई कह रहे थे काला धन जो बाहर जमा है, सिर्फ उतना ही काला धन अगर कोई ला सकता है तो पूरे देश के एक गांव में बिजली, बत्ती, पानी, स्वास्थ्य और पढ़ाई लिखाई की सारी सुविधा पूरी हो जाएंगी सिर्फ उतने ही पैसों से। इतना पैसा जमा है वहां पर, अगर कोई ला सकता है, और अगर कोई ला सकता है तो हम समझते हैं कि हम लोग ला सकते हैं और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ला सकता है। इसीलिए मैं बार बार नरेंद्र मोदी को एक्शन हीरो बोल रहा हूं। फिल्मों में बहुत तरह के हीरो होते हैं, राजनीति में भी बहुत तरह के हीरो होते हैं, लेकिन एक्शन हीरो की तो बात ही कुछ और होती है, और वो एक्शन हीरो है। आज लोगों की अपेक्षा है कि समस्याओं का समाधान होगा, लोगों की अपेक्षा है जो आदमी आकर वो एक्शन ओरिएंटेड, ट्राइड एंड टेस्टेड, सक्सेसफुल है। गुजरात में सब करके दिखाया। और यहाँ पे यूपीए के मित्रों ने जिनके बारे में कह रहा था, सिर्फ भ्रष्टाचार, आतंकवाद, विदेश नीति की गंदी गलत पॉलिसी, आज हर बाहर का पड़ोसी मिलकर हमको आंखें दिखा रहा है और हम चुपचाप मानी बाबा बनकर बैठे हुए हैं। और इस समय सिर्फ कोलगेट, रेलगेट, खेलगेट ही नहीं बल्कि 2G, CWG, 3G और फिर जिया जी। क्या हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है? आखिर कोई बदलाव चाह रहा है, परिवर्तन चाह रहा था, इसीलिए चाह रहा। और मैं कह रहा था इस लड़ाई में, मान लो आप किसी और पार्टी को वोट देते हैं, अगर यूपीए को वोट देते हैं तो आपका वोट कहां जाएगा? यूपी की सरकार तो बनने वाली नहीं है, पूरे देश में धूम है। इतनी महंगाई करके, इतना डीजल तेल का दाम बढ़ाकर, आतंकवाद का हंगामा करके, भ्रष्टाचार का ढकोसला करके, स्कैम का फ्रॉड करके, वो आदमी, वो घोटालेबाज सरकार तो आने वाली नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि 50-60 सीटें भी आ जाए, 50-60 सीटों वाली सरकार होगी यूपीए। आज तक आजादी के बाद सबसे कम संख्या की सीटें आएंगी तो आएंगी यूपीए को, कांग्रेस को। और दूसरी आपके जो मित्रगण हैं, दूसरे दोस्त लोग हैं, आएंगे क्या करेंगे? कितनी सीटें लेकर आएंगे? 5, 10, 15, 20? इन 20 लोग आएंगे, चाहे 50-60 लोग आएंगे, एक हमारी बनती हुई सरकार, एक सरकार जो 272 सीटों की हमारी कल्पना है, लेकिन अब हमें लगता है देश का रवैया देखकर कि हम 272 नहीं 300 से भी ज्यादा सीटें लेकर आएंगे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, कोई तरक्की नहीं होगा। और 300 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे, कोई ताज्जुब नहीं होगा कि बनती हुई सरकार को वो लोग बिगाड़ने की कोशिश करें। अगर उन्हें वोट दे तो क्या करें? वो लोग 50-60 सीट वाले लोग आए, ये 5-10, 15 सीट वाले लोग आए तो क्या करेंगे? पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, गतिरोध पैदा करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे विकास की ओर। तो जैसा अभी विनोद भाई ने कहा, इनकी कोशिश है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने
कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम न लहराए, लेकिन घबराने की बात नहीं है। न नौमन तेज होगा, न राधा नाचेंगी, उनके मंसूबे धराशायी हो जाएंगे। इस बार जनता की एक मांग है, जनता का जोर है, जनता की पकड़ है, जनता ने जकड़ कर रखा है कि इस बार जाने न पाए, इस बार जाने न पाए, इस पर एक सरकार आ। और मेरी बात जो मैं कर रहा हूँ, मैं समय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मुझे पता है कि 10 बजे के बाद हम बातचीत नहीं कर सकते हैं, खासकर राजनीति की बातचीत और चुनाव की बातचीत। मेरी बातों का शीर्षक होता है फूड फॉर थॉट, मानसिक आहार। मेरी बातों में सिर्फ गौर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरी बातों में सत्य है, तथ्य है, सच्चाई है, छल कपट नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेरी छवि भी कुछ हद तक ठीक ठाक है और मैं आम नेताओं की तरफ बात नहीं करता, मेरी भाषा आम नेताओं की नहीं होती है, तब तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मौके की नजाकत को समझते हुए चुनाव बनाम चुनौती की इस घड़ी में न आप सिर्फ रमेश बिधूरी जी को बहुमत से बनाएंगे, बल्कि रमेश बिधूरी जी को बहुमत से विजयी बनाते हुए आज अपने प्रदेश को और कल पूरे देश को, जैसा मैंने शुरू में कहा, एक दूरदर्शी दबंग एक्शन हीरो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित करेंगे और आर्थिक उन्नति और विकास की ओर लेकर चलेंगे। मेरा आपसे ये अपील है कि मौका चूकने न पाए। देख रहा हूँ समय की सीमा का शायद उल्लंघन हो जाए 3-4 मिनट में, लेकिन आज की सभा देखकर साफ लग रहा है कि बिधूरी जी की, चाहे रमेश बिधूरी जी की, चाहे राणा जी की, चाहे ब्रह्म सिंह तंवर की, चाहे राम बिधूरी जी की, ये चुनाव की सभा नहीं दिख रही। ये साफ दिख रहा है कि इन लोगों के विजय का समारोह मनाया जा रहा है। और विजय समारोह में मैं अगर कभी आपके सामने आई हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो, आदेश हो, चूंकि मैं कल फिर पटना चला जाऊंगा और फिर उसके बाद में निकलूंगा अपने चुनाव के बाद, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो जोरदार ताली से बताइए कि मैं अभी आपके देश के रमेश बिधूरी को मैं विजय का हार पहना दूं, विजय का हार पहना दूं। बीजेपी 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 आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया। मैंने वचन सार्थक होगा जब जल्द से जल्द अपनी जीत और नरेंद्र मोदी की खुशी की खबर देंगे, तो मैं फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा किसी न किसी जोरदार कार्यक्रम में। और हर ऐसी घड़ी में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक बार बोलो मोदी 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 मोदी। और तब तक के लिए जय बिहार, जय पूर्वांचल, जय दिल्ली और जय हिंद। और आपके कार्यक्रम खत्म हो गया। लेकिन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा आप बीजेपी 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 बीजेपी। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कृपया रास्ते से सभी हट जाएंगे। कार्यकर्ता बंधुओं से अनुरोध है रास्ता, भाई शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए रास्ता छोड़ देंगे।
भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाई शत्रुघ्न सिन्हा जी, भाई शत्रुघ्न सिन्हा जी, रमेश बिदुड़ी, रमेश बिदुड़ी, शत्रुघ्न भाई, शत्रुघ्न भाई, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, रमेश बिदुड़ी, रमेश बिदुड़ी। सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। सभी छतरपुर मंडल, छतरपुर विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। सभी मंडल प्रेक्षकों, जोरदार मुकाबला जी का, नरेश जोशी जी का, गणेश धवन जी का, मोहन यादव जी का, सभी जिले के पदाधिकारियों का, मुझे क्या पता सुबह को वही होगा। सभी कार्यकर्ता उन्होंने इतना समय दिया और आप सब आए मेरे लिए